तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपकी आज दिनांक परीक्षा 13/12/2024 के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। बच्चों, आज रसायन शास्त्र का पेपर है, कक्षा 12वीं का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है जो देखेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। बच्चों, पहला प्रश्न है, पराशरण दाब क्या है? पराशरण दाब की डेफिनेशन देना बच्चों, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। पराशरण दाब की परिभाषा। दूसरा क्वेश्चन, मोल प्रभाज को समझाइए बच्चों, मोल प्रभाज की डेफिनेशन है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और इसका इकाई बतानी बच्चों इसका। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सेल स्थिरांक की परिभाषा और इसकी इकाई बतानी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा। अगला क्वेश्चन बच्चों, उप सहसंयोजन क्षेत्र और लिगैंड और कीलेट, ये उदाहरण सहित इनकी परिभाषा लिखनी है बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, हेक्सा एक्वा क्रोमियम और पोटेशियम टेट्राहाइड्रो म्यूक्रेट के सूत्र लिखना है बच्चों। तो इसका सूत्र है बच्चों CrH2O6Cl3 और इसका बच्चों सूत्र है पोटेशियम टेट्राहाइड्रो का सूत्र बच्चों K2HgI4। इसके बाद बच्चों अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया रोजेंट-मूड अभिक्रिया, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। रोजेंट-मूड अभिक्रिया ये बच्चों RCOCl3 पर इसका ऑप्शन कराते हैं PD और BSF4 की उपस्थिति में। बच्चों, एल्डिहाइड की पहचान हेतु रजत दर्पण परीक्षा, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। रजत टालना विकर्मक टेस्ट बच्चों Ag2O से क्रिया कराते हैं तो सिल्वर अपचेत हो जाता है बच्चों इसमें। अगला है अणुसंख्यक ध्रुवधर्म। अणुसंख्यक ध्रुवधर्म बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। और अगला क्वेश्चन, मोलरता, विशिष्ट चालकता, परिभाषा बच्चों इनकी, सूत्र याद रखना है इनके। फैराडे की विद्युत अपवर्तन प्रथम नियम, तात्क्षणिक दर किसे कहते हैं, ये बच्चों महत्वपूर्ण परिभाषा है। अगली महत्वपूर्ण डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। संकुल यौगिक क्या कहते हैं, संकुल यौगिक किसे कहते हैं बच्चों? प्रभावी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और इनकी बच्चों IPSC नाम बताना है, K3FeCN6 और CrH2O6Cl3 का IPSC नाम लिखना है बच्चों। ज्वेटर आयन को उदाहरण से समझाना है, इसकी बच्चों परिभाषा उदाहरण से लिखनी है। पराशरण, मोललता और लवण सेतु के कार्य, ये बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। अगला है बच्चों, यदि अभिक्रिया का अर्धायुकाल 25 मिनट है तो दर स्थिरांक की गणना करनी है बच्चों, इसमें दर स्थिरांक बताना है। और बच्चों, कार्य धातु यौगिक किसे कहते हैं और आयनन समावयवता की परिभाषा उदाहरण से बतानी है। AgNH3 का होल ट्वाइस ब्रैकेट बंद बच्चों Cl, K4FeCN6 का IPSC नाम बताना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यूरोटोपिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यूरोटोपिन किसे कहते हैं बच्चों? फार्मल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया से यूरोटोपिन बनता है, इसका सूत्र होता है बच्चों CH2 अगला बच्चों महत्वपूर्ण अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया का उदाहरण से समझानी है। और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, नॉर्मलता और संपरासी विलयन। अगला क्वेश्चन बच्चों, आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता की परिभाषा, सूत्र। और बच्चों अभिक्रिया की कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई बच्चों अक्सर पूछी जाती है, इनकी दर स्थिरांक की इकाई याद करना। द्विक लवण, संकुल लवण और हाइड्रेट समावयवता। द्विक लवण के बच्चों परिभाषा, इसका उदाहरण, संकुल लवण की परिभाषा, इसका उदाहरण और हाइड्रेट समावयवता को उदाहरण से स्पष्ट करना है। CuNH3 और Cl3 और इसका बच्चों IPSC नाम बताना है। तो हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, K2PtCl6 इसका IPSC नाम है जो पोटेशियम हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट और 4th, ये बच्चों इसका IPSC नाम है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों, इनकी कारण बताना बच्चों, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है सब। संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्यों, ये भी बच्चों कारण पूछा जाता है इसका। Cu+ रंगीन है जबकि Cu+2 आयन रंगीन होता है, ये इसका कारण बताना बच्चों। संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातुएं क्यों बना लेती हैं बच्चों, इसका भी कारण बताना आपको। अब बच्चों 3 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। 3 नंबर बच्चों, पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अर्धायुकाल क्या है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जब कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपने बच्चों प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है उसे अर्धायुकाल कहा जाता है।
अगला है इसे टी हाफ से व्यक्त किया जाता है बच्चों। लुकास अभिकर्मक क्या है? प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करना है बच्चों, इसमें अंतर लिखना है। अगला बच्चों एंजाइम क्या होते हैं, इनके दो अनुप्रयोग बताने हैं आपको एंजाइम के। फॉर्मलता और पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम की डेफिनेशन लिखना है बच्चों। प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है और इनकी जो है कमी से दो रोग बताना बच्चों। प्रोटीन कमी से दो रोग होते हैं, क्वाशरक्योर और मेरेस्मर रोग होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखना है बच्चों न्यूक्लिक अम्ल के। हेनरी का नियम और इसके दो अनुप्रयोग समझाने हैं बच्चों। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बिलियन चैप्टर से है बच्चों ये। ग्लूकोज के 5% बिलियन का 25 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब की ज्ञात करना बच्चों, ये न्यूमेरिकल है। इसका बच्चों सूत्र होता है पाई बराबर NRT/V, इससे सॉल्व होगा बच्चों। आदर्श और अनादर्श विलियन में बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन बच्चों, ये आदर्श और अनादर्श विलियन में अंतर अक्सर ये बच्चों परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है बच्चों। राउल्ट का नियम और इसका गणितीय व्यंजक बताना बच्चों। अगला गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? किसी विलेय की मोललता और क्वथनांक उन्नयन में संबंध स्थापित करना बच्चों। ये बच्चों 3 नंबर के क्वेश्चन है। और मोलल हिमांक अवनयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? विलेय की मोललता और हिमांक में अवनयन में संबंध ज्ञात कीजिए। अगला बच्चों मोललता और मोललता में बच्चों हमें बताना अंतर, ये बच्चों अंतर। इसके बाद बच्चों अब 4 नंबर के क्वेश्चन है कुछ महत्वपूर्ण, इनको देखते हैं बच्चों। कोलरास का नियम और इसके दो अनुप्रयोग लिखते हैं। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। 2019, 20 और 22 और 24 में लगातार ये 4 वर्षों में लगातार पूछा गया बच्चों क्वेश्चन। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर स्पष्ट करना बच्चों। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या सचित्र बनाई बच्चों, ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। और संचारण क्या है, इसकी क्रियाविधि और संचारण को प्रभावित करने वाले बच्चों कारक बताने हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर स्पष्ट करना बच्चों। अभिक्रिया की ये बच्चों 4 नंबर के का क्वेश्चन है बच्चों, इसमें 4 अंतर लिखना पड़ेंगे आपको। अभिक्रिया की दर और दर स्थान में अंतर बताना है। सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में बच्चों अंतर स्पष्ट करना है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर बच्चों 4 अंतर आपको याद करने हैं। अगला द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर बच्चों, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। AgNH3 का होल ट्वाइस, AgCN2 का होल ट्वाइस, इसका बच्चों IPAC नाम बनाना है। डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट और डाईसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ये बच्चों इनका IPAC नाम। अगला है K2ZnOH का होल 4 का IPAC नाम होता है पोटेशियम बच्चों हाइड्रोक्सो जिंकेट, और इसकी बच्चों ऑक्सीकरण संख्या निकाल के लिखनी है बच्चों। विलोपन अभिक्रिया और सेट-जैप का नियम बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। और SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर बच्चों। इस तरह ये महत्वपूर्ण प्रश्न का जो संकलन किया है आप इनको नोट डाउन करें बच्चों। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 4 नंबर के प्रश्न है बच्चों जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद बच्चों ये जो प्रश्न दिए हैं ये बच्चों आपके जो है कुछ 2 नंबर के ऊपर जो ऊपर दिए बच्चों, ये 2 नंबर के प्रश्न हैं। और बच्चों ये नीचे जो दिए हैं 3, यहाँ से 3 नंबर के बच्चों शुरू होते हैं प्रश्न, इनको बच्चों भी देख लें एक बार और इनको जो है आप पढ़ के जाएं ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें बच्चों। ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ये आपके बोर्ड परीक्षा में और आपके प्री बोर्ड परीक्षा में बच्चों पूछे जाएंगे क्वेश्चन। इनमें से अधिकांश क्वेश्चन बच्चों लगातार 4 या 5 वर्षों में लगातार पूछे गए प्रश्न बच्चों ये, और ये बार बार रिपीट होते हैं बच्चों। इनको लिख के अभ्यास करें, आप इनको याद करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता बच्चों तो मैं प्रयास करूंगा आपको। परासरण दाब बच्चों, मोल प्रवाह, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और इकाई, सेल स्थिरांक परिभाषा इकाई बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया की दर, उपसंयोजन क्षेत्र, लिगेंड, कीलेट और उदाहरण सहित बताना बच्चों। इनके IPAC नाम। रोजेनमुट अभिक्रिया बच्चों बतानी है, बहुत ही आईएमपी अभिक्रिया बच्चों। एल्डिहाइड की पहचान रजत दर्पण परीक्षण बच्चों, सिल्वर मिलर टेस्ट कहलाता है बच्चों ये। अणु संख्या गुणधर्म, मोलरता, विशिष्ट चालकता की परिभाषा बच्चों, उनका सूत्र लिखना है। फैराडे की विद्युत अपघटन के संबंधी नियम लिखना बच्चों, और ताक्षणिक दर किसे बच्चों। इस तरह ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। हमें आशा है कि आपके ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी साबित होंगे बच्चों। आपसे आशा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।